रूपापुर गांव में मंगलू नाम का एक धोबी रहा करता था। स्वभाव से वह काफी सीधा साधा था और इसी का लोग फायदा उठाकर अक्सर उसे बेवकूफ बनाते रहते थे। उसके पास 3 गधे थे जिनका नाम उसने वीरू, धन्नो और टुन्नू रखा था। टुन्नू बड़ा ही शरारती गधा था। वह अक्सर मंगलू धोबी को परेशान किया करता था। एक दिन, काहो मंगलू भैया, इतनी ठंड में सवेरे सवेरे बेचारे इन मासूमों को लेकर कहाँ चल दिए? अरे क्या कहूँ रामदीन भाई, मैं कहाँ जाऊंगा। आज तक तो रूपापुर से बाहर नहीं गया हूँ। वही मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, नदी किनारे जा रहा हूँ। आज बहुत कपड़े हैं धोने के लिए। वो तो सब ठीक है मंगलू भाई, लेकिन ये बताओ, अपने तो 4-4 कपड़े और स्वेटर पहने हुए हो, लेकिन इन बेचारे गधों का क्या दोष है? इन्हें तुम इतना सवेरे ठंड में नदी किनारे क्यों ले जा रहे हो भाई? ये अगर नहीं जाएंगे तो मेरा काम कैसे होगा? उतना कपड़ा मैं कैसे धोकर लाऊंगा? परंतु हाँ, तुमने अच्छा सुझाव दिया है। मैं कल ही शीला से बोलूंगा कि इन सभी के लिए स्वेटर बुन दे, ताकि ये लोग और अच्छे से काम कर सकें। अरे मालिक, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। हम गधों को ठंड नहीं लगती, आपको गधा बना रहा है मालिक। अरे टुन्नू, तू भी क्या गधे जैसी बातें कर रहा है? अपने आप को बेवकूफ साबित कर रहा है। बोल कि गधा नहीं, मालिक आपको उल्लू बना रहा है। सही जा रहे हो दोस्त, बिल्कुल सही जा रहे हो। एक गधा दूसरे गधे को गधा बना रहा है। अरे वीरू, तुम भी तो अपने आप को गधे ही साबित करने पर तुले हो। गधे जैसी बात करने की जगह उल्लू जैसी बात कर रहे हो। इस तरह तीनों गधे वीरू, धन्नो और टुन्नू आपस में बात करते हुए नदी किनारे पहुंच जाते हैं। मंगलू उनके पीठ पर से कपड़े उतारकर एक एक कर धोने लगता है। साधु बहुत देर तक देखता है कि मंगलू तन मन से इतनी ठंडी में मेहनत कर रहा है। उसका काम और लगन देख साधु प्रसन्न हो जाता है। इतनी सुबह सुबह जब लोग इस ठंड में घर में कंबलों में दुबके पड़े हैं, तुम यहाँ नदी किनारे पानी में कपड़े धो रहे हो। क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? लगती है ना महाराज, ठंड तो हमें भी लगती है, लेकिन क्या करें, इतने कपड़े हैं कि धोते धोते 12 बज जाएंगे, इसलिए सुबह ही कपड़े धोने निकल लिए। तुम्हारी अपने काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम कोई भी एक वरदान मांगो, तुम्हारी वो इच्छा मैं पूरी करूंगा। महाराज, मुझे लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। अगर मैं आपसे वर मांग लिया तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं पत्नी से पूछकर ही वर मांगूंगा। ठीक है, तुम्हारा ये वरदान मुझ पर उधार रहा। तुम जब चाहो मुझे याद करके मुझसे वरदान मांग सकते हो। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। मंगलू धोबी अपने काम में लग गया। सारे कपड़े धोने के बाद मंगलू अपने तीनों गधों के पीठ पर कपड़ा लादकर अपने घर पहुँच जाता है। शीला, अरे ओ शीला, अरे कहाँ गई? लो, मैं सारा कपड़ा धोकर ले आया हूँ, इसे मैदान में फैलाकर सुखा दो। हाँ हाँ आई। दिन रात गधे जैसा खटते रहती हूँ, फिर भी मन लायक खाना तक नसीब नहीं होता। ऊपर से तुम्हारे जैसा बेवकूफ पति भगवान ने दे दिया है। देखा धन्नो, मालकिन हम लोगों की बड़ाई कर रही है। बोल रही है कि गधा जैसा खटती है, यानी हम लोग बहुत काम करते हैं। हाँ, कभी कभी भुलाए हुए गधे जैसा मार भी पड़ता है। गधे जैसा खटने से याद आया,